लगेगा कि मेरी आवाज आपको सुन रही है। अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम एज ट्रिपल इंटीग्रल। जब हम एरिया की बात करते हैं तो हम 2 डायमेंशन में बात करते हैं, और जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम 3 डायमेंशन में बात करते हैं। और वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हम सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, dx dy dz, क्योंकि यहाँ पे हम 3 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, ओवर द रीजन d। जिस भी रीजन के अबाउट आपको वॉल्यूम इवेल्युएट करना है, ये आ गया हमारे पास। अब जो रीजन आपको गिवन है, उस रीजन में से आपको x, y और z की लिमिट निकालनी है। वो लिमिट आ गई तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में पढ़ेंगे। एरिया के केस में हम क्या करते थे, ध्यान है? कार्टेशियन के केस में एरिया क्या होता था, dx dy। तो वॉल्यूम ट्रिपल इंटीग्रल क्या बनेगा, dx dy। नाउ दी मेन थिंग लेफ्ट इज कि लिमिट क्या होंगी एक्स वाई जेड की, वो डिपेंड करता है आपको रीजन क्या दिया हुआ होगा, उस रीजन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ tetrahedron bounded by the planes x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1। ये एक प्लेन दिया हुआ है। एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स, कोऑर्डिनेट प्लेन्स मीन्स, बोलो कोऑर्डिनेट प्लेन्स का क्या मतलब है यहाँ पर? एक्स वाई जेड हो जाएंगे जो प्लेन होंगे, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन। एक्स वाई प्लेन का मतलब z इज इक्वल टू 0, वाई जेड प्लेन का मतलब x इज इक्वल टू 0, जेड एक्स प्लेन का मतलब y 0। ये वॉल्यूम निकालना है टेट्राहेड्रल व्हिच इज बाउंडेड बाय दीस प्लेन्स। तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स, xy plane, yz plane, xy plane is 0, yz plane में x 0 होगा और zx plane में y 0 होगा। क्या बनता है हमारे पास, वॉल्यूम इज व्हाट, dx dy dz ओवर द रीजन d। d रीजन क्या है, वेयर d इज द रीजन बाउंडेड बाय द प्लेन्स। कौन कौन से प्लेन्स हैं, टोटल 4। बाउंडेड बाय द प्लेन्स, पहला तो था ये x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। इसके अलावा और कौन कौन से प्लेन थे, ये तीनों, 1 2 और 3। चाहे मैं एक्स वाई प्लेन लिखूं, चाहे मैं z इज इक्वल टू 0 लिखूं, एक ही बात है। z इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, है ना? अब अगर मैं इसको प्लॉट करती हूँ तो टेट्राहेड्रन कैसे प्लॉट होता है, देखो। वैसे तो हम इसमें डायरेक्ट लिमिट लगा के पुट कर सकते हैं, तो सिर्फ आपको एक बार शो करने के लिए कर रही हूँ। सॉरी, एक सेकेंड। अब तो हमें 3D दिखाना है, क्योंकि हम x y z 3 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। ये ओरिजिन पॉइंट मान लिया हमने। ठीक है, ये मान ली x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। yz प्लेन का मतलब x इज इक्वल टू 0। टेट्राहेड्रन है हमारे पास। टेट्राहेड्रन किस तरह से बनती है, इस तरह से। 3 पॉइंट ले लो, ये इनको ज्वाइन कर दो।
ये बनेगी हमारे पास टेट्राहेड्रल। अभी पॉइंट मार्क करती हूँ। इस तरह से, ठीक है। इस पॉइंट को ए मान लिया, इस पॉइंट को बी मान लिया और इस पॉइंट को हमने सी मान लिया। ये टेट्राहेड्रल बनेगी। एक तो ये एक प्लेन तो दे रखा है हमें, कौन सा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। और इसके अलावा 3 प्लेन कौन कौन से दे रखे हैं, एक x इज इक्वल टू 0, एक y इज इक्वल टू 0, एक z इज इक्वल टू 0। वॉल्यूम क्या था मेरे पास, dx dy dz। ध्यान से देखो, x भी 0 से शुरू, y भी 0 से शुरू, z भी 0 से शुरू होगा, क्योंकि दे ही रखा है आपको। x भी 0 से शुरू, y भी 0 से शुरू, z भी 0 से शुरू होगा। अब बाकी जो अपर लिमिट निकालेंगे वो हम इससे निकालेंगे, जो एक और प्लेन आपको दिया हुआ है। आपकी मर्जी है, x निकाल लो इन टर्म्स ऑफ yz, y निकाल लो इन टर्म्स ऑफ zx, या z निकाल लो इन टर्म्स ऑफ xy। हम यहाँ से z निकाल लेते हैं। क्या बनेगा, z बाय सी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी। तो z क्या आ गया, c इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी। जब z निकल गया यहाँ पर, तो यानी z की लिमिट हो गई 0 से c इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी। z की लिमिट किस पे डिपेंड कर रही है, x और y पे। अगली लिमिट किसकी आएगी, या तो y की या x की। अगर y की आएगी तो वो x पे डिपेंड करेगी, x की आएगी तो वो y पे डिपेंड करेगी। अब हम z की लिमिट सॉल्व कर चुके हैं, तो z को 0 रख दो। क्या बच गया मेरे पास, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। देखो, जब हमने z की लिमिट निकाली ना, तो हमने ये पूरा का पूरा प्लेन कंसीडर किया ए बी सी। जब हमने y की लिमिट निकाली तो हमने सिर्फ ये वाला पोर्शन कंसीडर किया जो एक्स वाई प्लेन में लाई करता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप बताओगे y अपॉन बी क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन ए। y क्या आ जाएगा, b इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन ए। 0 से शुरू हो रहा है, आपको दिया हुआ था, कहाँ तक जाएगा, b इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन ए तक। मैम z की लिमिट हेलो किस पे डिपेंड कर गई, हाँ जी। मैम, z की तो सबसे आखिरी वाली लिमिट नहीं है, आपने सबसे वो फर्स्ट में। कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, आप इसको ऑर्डर चेंज करके लिख देना, आपकी मर्जी है वो। तो आप यहाँ से, मैंने z निकाला है, आप x निकाल लो, एक ही बात है, रिजल्ट सेम आएगा। ओके मैम, ओके। अभी मैं इसका ऑर्डर चेंज करके लिख दूंगी, इसको ऐसे लिखने की बजाय मैं इसको ऐसे लिख दूंगी। यस मैम। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब सिर्फ क्या बच गया, x अपॉन ए इज इक्वल टू 1 करूंगी तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a। क्योंकि अब हम y की लिमिट लिख चुके हैं, z की लिमिट लिख चुके हैं, y को 0, z को 0, क्या बच गया, x अपॉन ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से x क्या आ गया, a। यानी x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से a। तो यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास इस केस में, 0 से c इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी, 0 से b इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन ए, और 0 से a। क्या आ गया, पहले इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z, फिर y और फिर x। अब सिंपल ट्रिपल इंटीग्रेशन है, और उस ट्रिपल इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर लो। क्या था, आया था, देखो हमारे पास dz dy dx। लिमिट बोलना, 0 से c इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी, 0 से b इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन ए, 0 से a। करें इसको सॉल्व, क्या आएगा, 0 से a, 0 से b इंटू माइनस अपॉन ए, इंटीग्रेशन z के विद रिस्पेक्ट टू करूंगी तो z आएगा, लिमिट 0 से c इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी, बाद में इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y और फिर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसकी लिमिट पुट कर दो, देखो क्या बनती है, 0 से a, 0 से b इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन ए। जब लिमिट रखूंगी
c into 1 minus x upon a minus y upon b with respect to y and then with respect to x. c कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं 0 से a. अच्छा अब एक चीज देखो, ये सारा का सारा जब हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या है, कांस्टेंट है. व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y तो 1 माइनस एक्स अपॉन ए क्या है, कांस्टेंट. इसको एज इट इज रखा और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, y माइनस y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2. लिमिट क्या है, 0 से b इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन ए. किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन, x के. अब आपको सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट ध्यान से करना है. जब लिमिट रखूंगी y की जगह ये रखनी है, क्या बनेगा, b 1 माइनस एक्स अपॉन ए पहले है, एक 1 माइनस एक्स अपॉन ए और हो गया तो उसका स्क्वायर आ गया माइनस. यहां रखूंगी तो b स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b. और जब 0 रखेंगे तो 0. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. देखो एक b से एक b कट गया, ध्यान से देखना क्या बचा मेरे पास, b इंटू 1 माइनस एक्स बाय ए का होल स्क्वायर माइनस b बाय 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर. क्या बच गया, ये b भी कॉमन ले लूं, b भी कॉमन ले लिया. अब मेरे पास टर्म बच गई 1 माइनस एक्स बाय ए का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 माइनस 1 बाय 2. 1 माइनस 1 बाय 2 मतलब 1 बाय 2. ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करो 0 से a 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर dx. बताओ क्या आएगा, क्या लिखूं, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस में एक्स अपॉन ए का क्यूब अपॉन 3 इंटू माइनस 1 अपॉन कॉफिशिएंट से डिवाइड करते हैं ना. यहाँ x का कॉफिशिएंट क्या है, माइनस 1 अपॉन. देखो अब क्या आ गया, लिमिट बाद में रखते हैं. क्या थी लिमिट, 0 से a. ये आ गया bc बाय 2 इंटू माइनस a बाय 3. अब रखो लिमिट, अगर a रखती हूं a अपॉन a 1 माइनस 1 क्या बनेगा, 0. और अगर 0 रखती हूं तो 1 माइनस 0 1 बनेगा, तो 0 माइनस 1. तो ये आ गया a b c बाय 6. ये आंसर आ गया a b c बाय 6. इस तरह से हम फाइंड आउट करें. क्लियर, हाँ जी. आगे तो सिंपल इंटीग्रेशन था, बस आपको इंटीग्रेट करना था और लिमिट्स पुट करनी थी. क्लियर है यहां तक, यस मैम. चले एक क्वेश्चन और लेंगे इसी पे बेस्ड हम. देखो वन मोर, क्या है हमारे पास, फाइंड द वॉल्यूम bounded by the x square plus y square is equal to 4. Y plus z is equal to 4 और z is equal to 0. आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम.
करो इसको ड्रॉ, कर सकते हो ड्रॉ। देखो सॉल्यूशन में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा, dx dy dz या dz dy dx जो मर्जी लिखो, d where d is the region bounded by the cylinder x square plus y square is equal to 4 and planes y plus z is equal to 4 और z is equal to 0। y plus z is equal to 4 और z is equal to z is equal to 0 का मतलब क्या है, एक्स वाई प्लेन। z is equal to 0 मतलब एक्स वाई। इसका मतलब क्या है कि z की जो लिमिट है वो 0 से शुरू हो रही है। देखो सपोज अगर मैं इसको, वैसे हम इसको बिना ड्रॉ किए भी लिमिट्स निकाल सकते हैं, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। जब आप सिलेंडर बनाओगे ना तो वो ये बनेगा, ठीक है। ये जो सर्कुलर पोर्शन है ना सिलेंडर का, ये आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इस सिलेंडर को एक प्लेन ने कट किया, मान लो यहां कट कर दिया। ये जो प्लेन दे रखा है ये दे रखा है y प्लस जेड इज इक्वल टू 4। ये जब प्लेन इस सिलेंडर को कट करेगा तो सर्कुलर पोर्शन ही निकलेगा उसमें से। ये जो प्लेन आया ना, ये वाला प्लेन, ये प्लेन हमें दे रखा है y प्लस जेड इज इक्वल टू 4। तो और यहाँ पर इस एक्स वाई प्लेन में यहाँ z क्या है, 0। z कहाँ तक जाएगा, जहां ये प्लेन कट कर रहा है। यहाँ पर z की वैल्यू क्या है, क्या है z की वैल्यू, 4 माइनस वाई। यानी z कहां से कहां वैरी करेगा, 0 से लेके 4 माइनस वाई तक। z विल वेरी फ्रॉम 0 टू 4 माइनस वाई। 0 तो दे ही रखा है हमें, और इस प्लेन तक जाएगा जो प्लेन इस सिलेंडर को कट कर रहा है। इस प्लेन की इक्वेशन क्या है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 4। तो z की वैल्यू आ गई 4 माइनस वाई। तो एक लिमिट तो ये आ गई। इसके अलावा हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहां से हम निकालेंगे x और y की लिमिट, क्योंकि हम ये पूरा पोर्शन कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां से वाई स्क्वायर क्या आ गया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू हो गई प्लस माइनस, y की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब y कहां से कहां वेरी करेगा, y वेरीज फ्रॉम माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर टू प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब यहां से हमने y की निकाल ली, तो y को 0 रख के एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 4 के। x क्या हो गया, प्लस माइनस 2। तो x कहां से कहां वेरी करेगा, -2 टू 2। अब हमारे पास देखो तीनों लिमिट्स आ गई, z की भी आ गई, y की भी आ गई, और थर्ड x की भी आ गई। अब वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में अगर हम इसको पुट कर देंगे तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा, पहली लिमिट हमने z की निकाली थी तो हम dz लिख लेते हैं, फिर dy लिख लेते हैं, dx लिख सकते हैं। 0 से क्या थी, 4 माइनस वाई, और ये माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये -2 से 2। अब वही सिंपल ट्रिपल इंटीग्रेशन बन गया। पहली लिमिट किसकी है, z की, अगली y की, उससे अगली x की। तो आपको सिर्फ पुट करना है, -2 से 2 माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन z dy dx क्या बन जाएगा, -2 से 2
माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस वाई डी वाई। अब इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू y के। जब y के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करूंगी तो 4 इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 लिमिट माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। करो पुट, क्या बनेगा 4 इंटू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, जब यहां ये पुट करूंगी तो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट। जब ये माइनस का रखूंगी तो माइनस 4 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। ये वाली टर्म और जब माइनस माइनस प्लस होगा ये वाली टर्म 2 टाइम्स बन गई, ये वाली टर्म माइनस में, ये माइनस माइनस प्लस होके प्लस में कट जाएंगी दोनों, तो सिर्फ इतना बचेगा मेरे पास। 8 बाहर ले ले, 8 बाहर ले लिया इंटू, अच्छा इसको मैंने ये लिखा, बताओ क्यों, अब आप बताओ वाई क्यों लिखा मैंने ये, जो लिमिट -2 से 2 थी उसको मैंने 2 टाइम्स 0 to 2 लिख दिया वाई। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। हाँ जी, इवन फंक्शन। यस, बिकॉज अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन, क्योंकि अगर आप उसमें x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो फंक्शन सेम आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो ब्रैकेट में आप लिखोगे अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन। क्या बन गया ये 16 टाइम्स 0 to 2 अंडर रूट 4 माइनस, अच्छा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x upon 2 under root a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x upon a। वेरी गुड, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। पुट करो लिमिट, 0 पुट करूंगी तो सारा ही 0 आएगा, है ना। जब 2 पुट करूंगी 0 बन क्या, 4 बाय 2 2 साइन इनवर्स 2 बाय 2 साइन इनवर्स 1, साइन 1 कब होता है, साइन 1 कब होता है, पाई बाय 2 से 2 कट गया, सिक्सटीन पाई आंसर आ गया। ठीक है, इज इट क्लियर।